हेलो एवरीवन। अगर ये संदेश आपको भी प्राप्त हुआ है, इस समय आपके आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो स्वयं इस ब्रह्मांड ने चुना है आपको इस संदेश के लिए। आज ये संदेश तुम्हारी आंखों के सामने यूं ही नहीं आया, इसके पीछे कोई अर्थ है। वो कौन लोग होते हैं जो अपनी इच्छाओं को सिर्फ 24 घंटे में पा लेते हैं? अभी वो प्रक्रिया शुरू करते हैं और कुछ पल में ही उन्हें उसका परिणाम मिल जाता है। मेरे प्रिय, कई बार यही प्रश्न तुम्हारे मन में भी उठता रहता है। वो लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो तुम नहीं कर पा रहे? तुम कहाँ गलती कर रहे हो? मेरे प्रिय, यही सारे प्रश्न तुम्हारे मन में उठते रहते हैं ना? और जब तुम इन प्रश्नों से घिर जाते हो, तब तुम्हें स्वयं ही महसूस होने लगता है जो चीज़ें तुमने की अपनी इच्छा को पाने के लिए, और जो चीज़ें उन लोगों ने की अपनी इच्छा को पाने के लिए, तुम्हें स्वयं पता चल जाता है कहीं न कहीं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें यही फ़र्क बताने जा रहा हूँ। मान लो यदि तुम्हें ये कह दिया जाए कि आज रात 9 बजे तुम्हें तुम्हारी इच्छा मिल जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। जब तुम्हें ये कह दिया जाएगा, तब तुम किस तरह से अपने व्यवहार में बदलाव लाओगे? तुम कितना खुश रहोगे? तो तुम कितना प्रसन्न होगे? तुम्हारे भावनात्मक स्तर पर कितने बदलाव आएंगे? तुम यही सोचोगे ना कि आज शाम तक तो मैं बहुत खुश रहूँगा। तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तुम बहुत खुश रहोगे और बार बार इस ब्रह्मांड का, ईश्वर का धन्यवाद करोगे। परंतु मेरे प्रिय, तुम अपनी इच्छाओं को मांग कैसे रहे हो? परंतु मेरे प्रिय, तुम अपनी इच्छाओं की हद स्वयं तय करते हो। तुम अपनी इच्छाओं को कैसे मांगते हो, उसका हद कौन तय करता है? जब वह सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आ जाती हैं, तब तुम्हें यह सोचना होगा कि कैसे तुम उन सब चीज़ों को मात्र 24 घंटे में अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी हद ही तय करती है तुम अपनी इच्छाओं को कितनी जल्दी अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हो। उसका रफ्तार तुम्हारे हद पे ही निर्भर करता है। जैसे कि तुम अपने मन में सोच लेते हो कि तुम्हें इसी समय तुम्हारी इच्छा चाहिए, तुम उस पे पूर्ण विश्वास करते हो, तो यकीन मानो उसी पल तुम्हें तुम्हारी इच्छा मिल जाएगी। और यदि तुम यह सोचते हो अभी ना मिला तो कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएगा, 1 महीने 1 साल के भीतर मिल जाएगा,
तो वहीं तुमसे गलतियाँ होती हैं। वहीं तुम अपनी इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हो। यदि तुम्हें तुम्हारी इच्छा अभी इस वक़्त तुम्हारी ज़िंदगी में चाहिए, तो तुम्हें अपने आप को उस स्थान पर अभी रखना होगा। मानो जैसे कि तुम अभी वो ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हारी वो सारी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, जिनकी तुम कल्पना किया करते थे। अब तुम्हें ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का आभार प्रकट करना होगा, अभी से और इसी वक़्त से। जो भी चीज़ें तुम्हें मिली हैं और जिनकी तुम कामना करते हो, उन सब के लिए अभी से इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू कर दो। ये कहना शुरू कर दो कि तुम्हारे पास वो सारी चीज़ें हैं अब, जिनकी तुम कभी कल्पना किया करते थे। तुम उस स्थान पर हो जहाँ तुम जाना चाहते थे। तुमने अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। सब कुछ इस समय में तुम्हारे पास है, तुम्हारे समीप है। मेरे प्रिय, ये सब तुम मानसिक रूप से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी कुछ होता है, जो भी बदलाव आते हैं, जो भी अभी तक इस दुनिया में हुआ है, वह सब सबसे पहले कहीं न कहीं मानसिक रूप से घटित हुआ है। तब इस दुनिया में वो सारी चीज़ें आई हैं, इस दुनिया में बदलाव आया है। उन सारी चीज़ों ने तब भौतिक रूप लिया है। यदि तुम कुछ भी पाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे अपने मानसिक स्तर पर सत्य मानना शुरू करो। ये अनुभव करना शुरू करो, तुम्हारे पास अब तुम्हारी इच्छाएं हैं। तुम्हें जो जो चाहिए वो सब तुम्हारे पास है। तुम वो जीवन जी रहे हो जिस जीवन की तुमने कल्पना की थी। जब तुम ऐसा करते हो, तो तुम अपने जीवन में खुशियाँ, अपनी इच्छाएं, समस्त सकारात्मक चीज़ें अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हो। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। तुम स्वयं में बदलाव देखोगे। अब तुम पहले से ज़्यादा सकारात्मक, आत्मविश्वास से भर जाओगे।